अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की मैं इस वीडियो में बात करने लगी हूँ इंतहाई अफसोसनाक इंदोनाक वाक़े के हवाले से। ऐसे वाक़यात न जाने क्यों दिन ब दिन ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस तरह के लोगों को करारवाक़ी सज़ा नहीं दी जाती, इनका अंजाम इतना बुरा नहीं होता कि इबरतनाक अंजाम इनको दिया जाए, इनको ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ कि दूसरा शख़्स जो इस तरह का कभी कोई काम करने लगे तो उसकी रूह काँप जाए, वो सोचे, वो डरे कि वो इस तरह का काम ना करे, क्योंकि इस पाकिस्तान में इस तरह की सज़ा मिलेगी हमें इस तरह के काम करने की। ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के कानून बनाए जाएँ कि ऐसे लोग दरिंदा, सिर्फ़ जो मुल्ज़िमान होते हैं, दरिंदा सिर्फ़ इंसान जो होते हैं, इनको ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ कि इनकी रूह काँप जाए और ये दोबारा कोई भी शख्स इस तरह का काम करने से पहले सोचे और फिर इस तरह का काम ना करे, ऐसा ख़्याल उसके ज़हन में ना आए। आज जिन वाक़यात की बात करूँगी, 2 वाक़यात हैं जिनकी मैं बात करूँगी और इस तरह की वाक़यात है कि इस ये सोच कर रूह काँप जाती है कि किस तरह के लोग जो हैं इधर मौजूद हैं इस दुनिया में और किस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। सबसे पहला जो वाक़या पेश आया है वो हैदराबाद में एक 5 साला बच्ची के साथ वाक़या पेश आया कि उसकी सौतेली माँ ने इंतहाई ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया, उसे मारती रही और ना सिर्फ पोस्टमार्टम में मारने का आया, तस्दीक हुई कि उसको मारा जाता था, बल्कि ये भी तस्दीक हुई कि उसके मरने से पहले उसके साथ ज़्यादती हुई है। 5 साला बच्ची के साथ कितना ही ज़्यादा ही आपको कितनी ज़्यादा नफ़रत हो सकती है। आप ये सोचिए कि आप उस मासूम बच्ची के साथ कितनी ज़्यादा नफ़रत कर सकती हैं कि आपने इतना तशद्दुद किया कि वो मर गई और फिर अ, उसके साथ ज़्यादती भी की गई है उस 5 साला बच्ची के साथ। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि लड़की की ड्रेसिंग ऐसी होती है जिस वज़ह से लड़के उनको हैरेस करते हैं, लड़के इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे एक 5 साल बच्चे की किस तरह की ड्रेसिंग होगी, किस तरह के उसने उन लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया होगा या किस वजह से उस लड़की को उस 5 साल बच्ची को हैरेस किया गया, उसकी क्या वजह है? एक सवाल है ना कि लोग यही कहते हैं कि हम बड़े लोगों से हमने सुना है कि लड़की की तो चलो ड्रेसिंग ही ऐसी होती है, तभी तो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तभी उसके साथ इस तरह के हुए। हमारे बड़े-बड़े लोग जो हैं, सियासतदान इस तरह के कमेंट्स कर जाते हैं, आप लोग जानती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, जब ये मोटरवे वाला केस हुआ, तब भी ये कहा गया कि लड़की इतनी रात को घर से निकली ही क्यों थी अपने बच्चों को लेकर? उसे क्या पता था मोटरवे से वो क्यों गई? और मतलब हर जगह पे लड़की को इल्ज़ाम कराया जाता है, लड़की को इल्ज़ाम दिया जाता है। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी उन लोगों से कि यहाँ पे जवाब दिया जाए ना, उस 5 साला बच्ची के साथ जो मामला हुआ है, उसके पीछे कौन लोग हैं? उसने उसका क्या कसूर है? एक 5 साल बच्ची के साथ उसकी सौतेली माँ ने इस तरह से तशद्दुद किया, उसे सीढ़ियों से गिरा दिया कि उसकी मौत वाक़ई होगी और फिर जो ख़ानदान वाले हैं उन्होंने जो बयान दिया, ये लड़की के जो वालिद हैं उनका बयान जो सामने है, उन्होंने कहा कि मुझसे पहले भी मारती थी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती थी और उसकी ज बच्ची के जिस्म पर इस तरह के निशानात मौजूद हैं, कुछ ताज़े, कुछ पुराने, गहरे किस्म के निशानात मौजूद हैं, जिससे पता लगता है कि इस लड़की को वक़्फ़े-वक़्फ़े से इस बच्ची को मारा जाता था। जिस वजह से उसकी मौत वाक़ई और उस दिन सीढ़ियों से गिरी जिस बाद ये मौत उसकी वाक़ई हुई और उससे पहले उस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात भी बनाए गए हैं, यानी ज़्यादती की गई है। अब किसने इस ज़्यादती की है, इस चीज़ की अभी तस्दीक होना बाकी है। इस चीज़ के ऊपर अभी काम चल रहा है, इस पर तमाम तहकीकात चल रही है कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती किसने की है। अच्छा, दूसरा जो वाक़या पेश आया है वो आपको बताऊँ, ये भी एक बड़ा अफ़सोसनाक और कह लें बड़ा कुछ अलग किस्म का, पता नहीं कैसे के लोग मौजूद हैं जिनमें हर तरह की शर्म-ओ-हया ख़त्म हो चुकी है। इस तरह के लोग हो चुके हैं कि किसी चीज़ की तमीज़ नहीं रही। ये वाक़या भी पेश आया है कि एक लड़की ने अपने बाप को मरवाया और जब उसको मारा जा रहा था उसके बाप को, वो सामने खड़ी थी और हँस रही थी और उसने अपने बाप को बचाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि हँस रही थी कि ठीक है, इसको मार दो। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि एक लड़की जिसके वालिद को अपनी बेटी के हवाले से पता चलता है कि इसके आशिक मोहल्ले में मौजूद हैं और ना सिर्फ़ 1 बल्कि 4-4 ऐसे आशिक मौजूद हैं जो जिसके साथ मेरी बेटी जो है बातचीत करती है, ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तो जिस पर बाप ज़ाहिर-सी बात है गुस्से में आया, बाप ने बेटी को मारा, झगड़ा किया, मना करने की कोशिश की
और बेटी ने जो है उन लड़कों को बुला के ना सिर्फ़ उस एक किसी लड़के को बल्कि चारों को बुलाया और चारों ने आके उसके बाप को उसकी आँखों के सामने मारा और ये बयान जो है उस लड़की की छोटी बहन ने दिया, जिस पर बड़ा तहलका मचा कि उस लड़की सामने खड़ी थी मेरी बहन, उसने सारा बयान दिया कि मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, मैं अगर आपको वाक़या डिटेल में बताऊँ कि हुआ कुछ क्या था? आपको बताऊँ सबसे पहले कि इस लड़की के 4 आशिक थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और चारों जो हैं एक ही मोहल्ले में रहते थे। और इस लड़की ने बताया, इस बच्ची ने जिसने बयान दिया, कि ये लड़के जो हैं घर आकर इन्होंने मेरे बाप को मारा, हम मुझे मारा, मेरी भतीजी पर तशद्दुद किया और उसके बाद बाप को भी मारा। बाप को पहले सरिये के साथ मारा गया, सरिये से मारने के बाद उस पर फायर किए गए। और 4 लड़के हैं जिनके नाम अगर मैं आपको बता सकूँ, एक का नाम अमीर हमज़ा है, इसमें जो लड़का शामिल है शामिल तफ्तीश, जो कि जो मेन जो किरदार जिसका है, मेन मुल्ज़िम जो है उसका नाम अमीर हमज़ा बताया गया है, जिसने ये तमाम तर चीज़ें की है। अच्छा, आपको बताएँ, अमीर हमज़ा जो है मैट्रिक का तालिब-इल्म है और शादबाग का, लाहौर का शादबाग का रिहायशी है। और उसका जो बयान है, उसने बोला कि मेरा इसकी बेटी के साथ ताल्लुक था और मेरे 3 दोस्त भी इसे पसंद करते थे, जो कि इससे शादी कराना चाहते थे। इसको भी इसका पता था, इस लड़की को भी इस बारे में तमाम पता था, जो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसके बाप को मारा गया। और उसने कहा कि इसको भी पता था और इसके बाप को भी पता था कि हम चारों का जो है इस लड़की के साथ ताल्लुक है। और उसने बोला कि जिस दिन हमने इनको मारा, उस दिन हमने ड्रिंक किया हुआ था। हम चारों दोस्त जो थे उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, नशे की हालत में थे। और इन चारों दोस्तों का नाम जो है अदनान, खावर, अहमद और हमज़ा जो है, इन चारों का नाम है। मेन जो है वो हमज़ा है, जो इसने ये बयान दिया है सारा, उसके हवाले से मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसने कहा कि लड़की को बुलाकर हमने कहा कि हम अब तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, और मेरे बाकी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उससे शादी करना चाहते थे, तीनों। मैंने उनके सामने बुलाकर, अमीर हमज़ा ये कह रहा है कि मैंने इसको बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, और इसके बाद हमने इसको घर भेज दिया। ये लड़की घर चली गई और हम लोग घर वहाँ से निकल कर चौक में कहीं पर इकट्ठे हुए। हम वहाँ पर अभी मौजूद है कि अहमद को, अमीर हमज़ा को कॉल नहीं आती, इसका एक और दोस्त है अहमद, जो कि लड़की से शादी करना चाहता था, वो भी उसको फ़ोन आया कि भई मेरा वालिद मुझे मार रहे हैं, मुझे आकर बचा लो। उसने कहा, जब ये फ़ोन आया तो हम सब दोस्त भागकर उसके घर पहुँच गए। हमने दरवाज़ा नॉक किया, हमने कहा कि अंकल आप अपनी बेटी को क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपनी बेटी को नहीं मार रहा, मैंने तो कुछ इस तरह का मामला नहीं किया, मैंने नहीं मारा। आप लोग घर जाओ, आप लोग इस वक़्त अपने होश में नहीं हो, और फिर इस पर बात करेंगे। जिसके बाद वो लोग हैं वो घर चले गए और अपने घर जाने की बजाय वो अपना एक और दोस्त, जो कि वो भी इस लड़की से शादी करना चाहता है, तीसरा दोस्त ख़ावर, उसके घर गए। जब उसके घर पहुँचे हैं तो वहाँ पर उसको, लड़की को दोबारा लड़की का फ़ोन आ गया ख़ावर को कि भई मेरा बाप मुझे फिर से मार रहा है, मुझे आकर बचा लो। और फिर ये सब दोबारा से उसके घर चले गए और इस बार वो लोग घर के अंदर दाख़िल हो गए। सरिये के साथ पहले उन्होंने उसके बाप को मारा, सरिया मारने के बाद कहते हैं हमारे पास पिस्टल भी मौजूद थी। ख़ावर ने हवाई फायरिंग की और ख़ावर ने ही गोलियाँ मारी उसके वालिद को। मैंने तो कुछ नहीं किया, अमीर हमज़ा का ये बयान है कि मैंने कुछ नहीं किया, ख़ावर ने ही गोलियाँ मारी और ख़ावर की गोलियों से ही उस शख्स की हलाकत हुई है। ये सारा बयान जो है उसने दिया है अमीर हमज़ा ने, जबकि इसके अलग बयान बिल्कुल दिया है उस लड़की की छोटी बहन ने। उसने कहा कि जब ये लोग घर में आए थे, मेरी बहन सामने खड़ी थी, मेरे वालिद को मारा जा रहा था, इन लोगों ने आते साथ ही मेरी भतीजी को मुझे मारा, मारने के बाद इन्होंने मेरे बाप को भी मारा, सरिये के साथ मारा। और अमीर हमज़ा जो कि कह रहा है कि ख़ावर ने गोलियाँ चलाई, ख़ावर ने नहीं, अमीर हमज़ा ने इस पर गोलियाँ चलाई और अमीर हमज़ा ने 3 फायर किए, जिसके नतीजे में मेरे वालिद की डेथ हुई है। ये ज़रा मामला आप देखिए कि किस तरह से पेश आया है कि अमीर हमज़ा कह रहे हैं कि ख़ावर ने कहा, लेकिन लड़की ने जो बयान दिया उसने कहा कि ये सब मामला अमीर हमज़ा ने ही किए हैं।